नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छे ही रहना। दोस्तों, पिछली बार सीपी सर की कहानी का पार्ट 1 हमने देखा था और हमने ये देखा था कि किस तरह उनकी पढ़ाई लिखाई में कई सारे उतार चढ़ाव आए और इन्हीं उतार चढ़ावों की वजह से सीपी सर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने आंध्रा बैंक में नौकरी पाने के लिए अप्लाई कर दिया था और अब उसका रिजल्ट आने वाला था। तो हमें यह नहीं पता था कि क्या उन्हें यह नौकरी मिली या नहीं मिली। तो आइए आज के इस पार्ट 2 में देखते हैं क्या उन्हें यह नौकरी मिली या नहीं और आगे उनकी जर्नी कैसी रही। तो आइए सुनते हैं सीपी सर से। नेक्स्ट संडे को अपना ऑफिस में रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। सारे 450 लोग आ गए, वहां पहुंच गए देखने के लिए। मैं भी पहुंच गया कि क्या हुआ टेस्ट का रिजल्ट। किसी ने टेबल पर चढ़ के वो नोटिस फाड़ के नाम पढ़ना शुरू किया, किस किस का है। आई टर्न आउट टू बी नंबर 1। वाओ! तब तक मेरा 18 इयर्स हो रहा था, डिग्री तो हुआ नहीं। ये जब लग गया जी। मेरे लाइफ का जो नेगेटिव, जो 2-3 में समझा, एजुटेशन, कॉलेज बंद, जी। ये एकदम पॉजिटिव आ गए। वाओ! मैं घर जाके फादर को बोला, he said, okay, good luck। क्योंकि विद इन 1 वीक जो है इंटरव्यू लेना है। जी। जिंदगी में पहली बार उस टाइम में जो लड़का पेपर नहीं देखा, टीवी नहीं था और गाइडेंस कुछ नहीं है, हेड ऑफिस ऑफ आंध्रा बैंक उस टाइम में इंटरव्यू में जाना है, ना ठीक से शूज है, चप्पल है या ड्रेस है, और फादर तो इन चीजों में कुछ कर भी नहीं सकते। जाओ किसी से मिल लो, बात कर लो। वहां इंटरव्यू में बैठे हैं चेयरमैन साहब, क्लरिकल इंटरव्यू के लिए। ओके। जनरल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ओके। एनएबीएम के दो तीन ऑफिसर, राइट। 5-6 लोग बैठे हैं। जी। और बिकॉज आई टॉप द लिस्ट, मैं जी। नंबर 1 एंट्री किया। अच्छा। मेरा नंबर 1 है तो नंबर 1 बुलाया। करेक्ट। तो अंदर क्या पूछेंगे, क्या एक्सपीरियंस। अगर मेरा 10-12 होता तो अरे क्या पूछा क्या पूछा, पूछ सकते बिल्कुल। थे। बिल्कुल। वो सब नहीं है, सीधा घुस गया और बात करने लगा। वट एवर ही वॉज आस्किंग, टिपिकल क्वेश्चन तो एक होता है, इफ यू आर सेलेक्टेड, इफ यू पोस्ट यू एनीवेयर इन द कंट्री, विल यू गो, यू यस। आर प्लानिंग टू एक्सपेंड, यस सर, आई विल गो। अरे 18 साल का लड़का है, ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता है, अंडर ग्रेजुएट है। करेक्ट। तो मैंने बहुत, एज यू सेड, दिल से बोलना, बात करना। बिल्कुल। यस सर, मिल गया। लकीली out of the 450 there were postgraduates, graduates with some bank experience, people who were attempting for IAS and all that। जैसा मेरा नंबर स्कोर नंबर 1 था, जी। तो मेरा अप्रैल तक मेरा अपॉइंटमेंट आ गया था। अप्रैल 71 में मैं वाओ! मेरा फर्स्ट जॉब शुरू किया। और वाओ! तब मेरा सैलरी कितना था? 330 रुपीज, ओ! ऑलमोस्ट इक्वल टू माई फादर। हाँ। वाओ! बैंक में अच्छा नौकरी है वो, कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। तो राइट। ऐसा लगा कि क्या कर रहे हैं, तो फैमिली और रिलेशन बहुत अप्रिशिएट करने लगे। Sir, one small little thing is you said that the initial education was in local language, right? या How did you manage कि later on बाकी सारी चीजें तो फिर इंग्लिश में हुई होगी। तो ये जो ट्रांजिशन फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन टॉपिंग in various exams, how did you manage this? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो लोकल लैंग्वेज में था, हाँ। तेलुगु। हाँ। पर इंग्लिश में आई वाज वेरी स्ट्रांग, आई वाज ऑलवेज ऑल राइट। गेटिंग हाई स्कोर्स। ऑल हाई राइट। स्कोर्स, जो फादर का ये है, जी। बोलते ना जीन्स पे रहते हैं, वो ही जी। वाज एडमिनिस्ट्रेटर जी। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट में जो काम करते थे। जी। अभी बताओ तो, रात के टाइम में जब वो अपने ऑफिस फाइल खोल के काम करते थे, जी। मैं उनके साथ बैठ जाता था। क्या लिख ओ! रहे हैं, उनको कंपनी भी तो देना है। वाओ! मम्मी मम्मी सो जाती है, बाकी लोग हाँ। सो जाते हैं। हाँ। उनको एक चाय बना के देना, उनके साथ थोड़ा टाइम कंपनी देना, 11-12 बजे तक। बाद में सीक्रेटली देखना कि क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं ओ माय इंग्लिश। गॉड!
वो जो ऑफिस नोट्स बोलते हैं ना, हाँ, उनका हैंड राइटिंग बढ़िया था, उनका लैंग्वेज बढ़िया था। तो ये वाह, सब थोड़ा इमिटेशन करना वो भी सीख लिया। तो डिग्री लेवल में ऑलवेज आई वाज अगेन टॉपर इन द एग्जाम्स इन द लैंग्वेज और इंग्लिश आल्सो थ्रू आउट माय करियर। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये देखिए, मेरी जो समझ में आ रहा है सर, वो ये है दैट इफ आई रियली वांट टू डू इट, then there are always ways and means to, make things happen, है You're ना? right, you're right. This, the Yeah. way the way you looked out for those opportunities, that let me sit with my father and let me observe and let me imitate. अच्छी बात को imitate करने में Very तो true, कोई बुराई नहीं है, very true, very true. isn't it? So I think that's a very और very strong. हमारे लिए रोल मॉडल वही है, बेंचमार्क वही है, बिल्कुल, गाइड वही है, बिल्कुल। फ्रेंड फिलोसोफर। आपके जैसे इतना बाहर कम्युनिकेट, खर्चा भी होता है, घूमने के लिए परमिशन नहीं होता है, साल में एक बार मूवी, I know. एग्जाम के बाद। Correct, एग्जाम जब रिजल्ट निकलता है तो एक साल में एज ए गिफ्ट मिलता था, आजकल correct. दिन में 4 देख लेते हैं। इतना That's so चेंज very है। true. That's so very true. Absolutely. दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम सीपी सर से सीख सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है और हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वर्नाक्युलर मीडियम में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं और शायद आगे चल करके थोड़ी सी दिक्कत भी होने लगती है। तो इसके बारे में हमने सीपी सर से पूछा, क्योंकि उनका एजुकेशन भी रीजनल लैंग्वेज में हुआ था, तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया आगे की पढ़ाई के लिए। तो सीपी सर ने जो हमसे कहा कि वो अपने फादर के साथ रात को बैठा करते थे। देखिए, ये एक बात तो हमें सिखाता है कि किस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। किसी ने सीपी सर को यह नहीं कहा था कि तुम बैठो फादर के साथ, लेकिन वो खुद बैठते थे, क्योंकि वो सीखना चाहते थे कि उनके पिता किस तरह से लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं, क्या कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। उनकी हैंडराइटिंग के बारे में उन्होंने कहा, अपने पिता को चाय बना करके पिलाया करते थे और उनके साथ बैठकर सीखा करते थे। दोस्तों, हम भी हमारे बच्चों को इस तरह से हमारे साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमें कई बार ये लगता है कि हम जो काम करते हैं इसमें बच्चों को क्या समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मिथ है। हम यदि अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, हम जो काम कर रहे हैं उसमें, तो बहुत सारी बातों से हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं, जहां पर किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है या और जो भी हम काम करते हैं ये किस तरह से होते हैं, ये बच्चे बड़ी कम उम्र में ही हमसे सीख सकते हैं। कई सारे काम हम हमारे बच्चों को डेलीगेट भी कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ये सारे काम अब आप करो, और इसी तरह से बच्चे कम उम्र में ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। वैसे भी आज तो जमाना है कि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है कि हम उनको साथ में बिठाएं और बहुत सारी बातें वो हमसे सीख पाए। तो जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम किस तरह से कॉल कर रहे हैं, किस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये भी सारे कॉन्वर्सेशनल स्किल्स जिसे हम कहते हैं, हमारे बच्चे हमसे सीख सकते हैं। और जब डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन यानी छोटे मोटे काम में हम उनको इन्वॉल्व करें, जैसे प्रिंट आउट लेकर के आना हो या उसे फोल्ड करके एनवलप में डालना हो, उसे सील करना हो, तो ये सारे काम हमारे बच्चे हमसे सीख सकते हैं। ये सारे काम करने से उनके अंदर भी एक इंक्लूसिविटी की भावना आती है और उन्हें भी ये लगता है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ उनके काम में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, आगे हमने सीपी सर से यही पूछा था कि कई सारे डिसीजन जो उन्होंने लिए थे वो किस तरह से लिए, और उन्होंने हमसे कहा था कि उनके पापा ने कई सारे डिसीजन उनके ऊपर ही छोड़े थे। तो कैसे आगे चलकर सीपी सर ने अपने डिसीजंस लिए और आगे की जर्नी उनकी कैसी रही, आइए उनसे सुनते हैं। Sir, then how did your professional career take shape, and what are those ups and downs then? Because मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ब्लॉग भी लिख रहे हो, तो अभी तक तो ये एजुकेशन और सिलेक्शन तक की जर्नी थी, इसके बाद भी रोलर कोस्टर कुछ ना कुछ रहा होगा। बहुत कुछ, प्लीज टेल बहुत अस, कुछ। how ये did? जो ये जो फर्स्ट जॉब, जी, इतना ऑल इंडिया कंपटीशन करके, चेयरमैन के साथ इंटरव्यू के साथ करके, जी, पूरा ट्रेनिंग लेके, इमीडिएटली स्टाफ कॉलेज में जब ट्रेनिंग में गया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स करके प्रोफेशनल जी, डिप्लोमा जो होता है बैंकर्स जी, का, जी। उसमें एनरोल कर दिया उन्होंने। ओके, मेरा मेरा बैच लोग जो है
ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, मैरिड है, वर्क एक्स वाले हैं, बैंक एक्सपीरियंस वाले हैं, आईएएस में इंटरव्यू बैठ चुके हैं, हम सब एक ही है, इक्वल है। तो बैंक एग्जाम के लिए भी एनरोल किया है। पहली बार गया तो मैं 3 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आई क्लियर। वाओ। और वो सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी, बैंकिंग, हाँ। इकोनॉमिक्स, ओ। ऐसे सब्जेक्ट्स हाँ। जहां मैं फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी का स्टूडेंट था, हाँ। टाइपराइटिंग सीखा। जब ये बैंक में ज्वाइन किया तो इमीडिएटली ये सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करना। वाओ। और फ्री, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट में। जी जी जी। और बच गए प्रैक्टिस ऑफ क्या भाई, कमर्शियल ज्योग्राफी ओके। और अनदर सब्जेक्ट जो भी है अकाउंटिंग। तो हाँ। अकाउंटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगा, ऐसे ओके। कॉमर्स स्टूडेंट नहीं था। करेक्ट। तो बाद में जो नोट्स गाइड्स परचेज कर लिया, क्योंकि हाँ। सैलरी मिल रहा है। हाँ। तो क्या पता है, आखिर का नाम याद नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक्स भी खुद खुद पढ़ लिया, हाँ। अकाउंटेंसी भी सेल्फ टीचिंग करके, ओ। प्रॉब्लम सॉल्व करके। नेक्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 2 अपॉर्चुनिटीज मैंने सीआईबी पार्ट 1 पास कर लिया। ओ। ओ। सेल्फ और स्टडी के। बैंक में जितने लोग 5-10 साल वाले हैं वो बोले ये क्या कर रहा है तू, अभी तो डिग्री भी छोड़ के आया है, ग्रेजुएट भी नहीं है। हम लोग यहाँ 10 साल से 5 साल से है, हम लोग पार्ट 1 भी क्लियर नहीं सके, कहाँ से तू ऐसा क्लियर कर रहा है? तो बोले सेल्फ स्टडी। माय गॉड। और एक चीज और भी हो गया। जी। जैसा आंध्रा बैंक ज्वाइन कर रहा था अप्रैल में, हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन भी डाल दिया था। अच्छा। ओके। बिकॉज ऑफ माई हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास, हाँ। उस टाइम में वो लोग भी एप्लीकेशन लिया, टेस्ट लगाया, तो अगस्त में मैंने क्लियर किया और अक्टूबर में इंटरव्यू हुआ, मैंने हाँ। वहां भी सेलेक्ट हो गया। तो अक्टूबर एंड तक रिजल्ट आ गया। तो 4-5 लोग मेरे साथ जो आंध्रा बैंक में थे, वो बोले चल यार यहाँ रिजाइन करना है हमको, प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ, हाँ। यहाँ रिजाइन करके वहां जाना है एसबीआई में, ये प्राइवेट बैंक है, हाँ। यहाँ ट्रीटमेंट अलग होता है, यहाँ हाँ। प्रमोशन कब मिलता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है, हाँ। गवर्नमेंट का है, वहाँ एवरीथिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स बड़ा पक्का होते हैं, हाँ। प्रमोशंस अच्छा मिलते हैं, तो वहाँ सर्विस कंडीशंस अच्छा रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं, उसको छोड़ना है। अगेन आई वेंट टू फादर, बोले तुम्हारा चॉइस है, आई डोंट नो, यू आर पासिंग योर एग्जाम, यू आर अर्निंग योर जॉब्स, मैंने कहीं भी दखल नहीं किया, तो मुझे क्या लेना देना। दोस्तों, एक बात आपने नोटिस की, हर बार जीवन में सिपी सर के पिता ने उनको ही डिसीजन लेने का मौका दिया। अब ये बात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम एज पेरेंट्स सो मेनी टाइम्स हम ही अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं, ये करो, ये मत करो, या ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इस तरह से करो। और शायद कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच्चों में जो एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है ना, हम ही कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हैं। लेकिन सीपी सर के पिता की तरह यदि हम अपने बच्चों को अलाव करें कई सारे डिसीजन लेने के लिए, तो एक उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, और जब वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी भी अपने आप उनके अंदर आ जाती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर आ जाती है। और यही बात आगे चलकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उनके बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि वहां भी वो एम्पावर्ड फील करते हैं, और इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने डिसीजन ले पाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार वो अपने मैनेजर पर डिपेंड करें कि वो डिसीजन ले और हम सिर्फ एग्जीक्यूट करें। इसके आगे सीपी सर ने अपने करियर के लिए खुद बहुत सारे डिसीजन लिए, तो किस तरह से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ते हुए देखा, आइए सुनते हैं सीपी सर से। मैं 1 महीने का सैलरी हमने रिमिट करके 5 लोग आंध्रा बैंक रिजाइन करने गए, तो वहां के एजीएम बुला के बोले मेरा तो चेयरमैन पिटाई करेंगे, एनआईबीएम को बुला के हमने इतना ऑल इंडिया टेस्ट करके मेरिट में आपके नंबर 1 लोगों को अपॉइंट किया, तो जी। आप 1 महीने का सैलरी उल्टा बैंक को दे के निकलना चाहते हो? हाँ। हम बोले सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो क्या, यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, ये भी अच्छा बैंक है। नहीं सर, एसबीआई बड़ा बैंक है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ भी तुम लोग को सब मिलेंगे ना, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। सर प्लीज, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा,
We paid 1 month salary और joined State Bank of India. Again in Hyderabad, जो बैंक स्ट्रीट बोलते हैं जी हैदराबाद का, जी आसपास में है। ये बैंक से 4 नवंबर को छुट के वो बैंक में गया 5 नवंबर को विदाउट ए डेज गैप। ओ सैलरी वही है 330-340 रुपीस, ओके ओके बट पब्लिक सेक्टर में गए। जी वहां थोड़ा भरोसा है पब्लिक सेक्टर में, सर्विस कंडीशंस, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, ऑल इंडिया स्टेबिलिटी जो भी है, मैनेजमेंट। करेक्ट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स मैनेजर्स का स्टाइल ही कुछ अलग था। एज यू नो, ओके दिस वाज ए लेगेसी ऑफ इंपीरियल बैंक, ब्रिटिशर्स का वो स्टाइल था। जी ऑफिसर लोग का हाल चाल बात करना हम देखते थे, तो हम भी वो एक एम आ गया, हम भी जल्दी से जल्दी ग्रेजुएशन भी खत्म करके एग्जाम पास करके ऑफिसर बनना है एसबीआई हाँ में। एक एम्बिशन सा आ गया। राइट तो मैंने 71 नवंबर में एसबीआई में ज्वाइन करके हाँ इमीडिएटली सेकंड जॉब अप्रैल मई में सीआईबी पार्ट 1 खत्म करके तब मेरा मैनेजमेंट के पास गया, मुझे बीकॉम ज्वाइन। ओके ओके अभी बीकॉम इवनिंग कॉलेज ओके गया, बीएससी। हाँ एवरी माय फादर सेड योर चॉइस, क्योंकि उनके फ्रेंड्स सब एडवाइस किए कि तुम्हारा लड़का तो दो दो जगह कंपटीशन में टॉप में जा रहा है, हाँ बैंक एग्जाम क्लियर कर रहा है, अभी करने दो उसको, फुर्सत से 3 साल में बीकॉम डिग्री कर लेगा तो उसको सीनियरिटी मिलेगा तो वो आगे जाएगा। तो फादर डिड नॉट इंक्वायर मोर, हाँ ही गेव मी फ्री हैंड। मैं बीकॉम डिग्री में ज्वाइन किया, पार्ट टाइम कॉलेज में कभी नहीं गया। हाँ ओके कॉलेज बरोबर नहीं गया क्योंकि लैंग्वेजेस मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था, और कॉमर्स, अकाउंटिंग, बैंकिंग, बिजनेस लॉ पढ़ लिया, पास भी कर लिया, तो क्या बीकॉम क्लास में जाके मैं बैठूं सेकंड टाइम डिग्री क्लास में। रेयरली आई यूज्ड टू गो, सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने के लिए, ओ खासकर मोस्टली सेल्फ स्टडी करता ओके था। जैसा 1975 जब मेरा 3 साल हो गए, तो मैं हॉल टिकट लेके एग्जाम में बैठने के लिए गया। 3 साल के 9 प्लस स्पेशल पेपर, हाँ अल्टरनेट डेज, 25 दिन मेरे एग्जाम 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 लिख रहे थे। और जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस टाइम में हालत बहुत खराब था, हाँ हाँ वो वैक्सीनेशन के बाद कॉलेजेस बंद पड़े थे, हाँ डिसिप्लिन गया था, इधर उधर मास कॉपिंग चल रहा था। डर राइट डर के मैं हॉल टिकट लेके अंदर गया। हाँ वो लोग सुप्रीम कोर्ट के एक जगन मोहन रेड्डी करके हाँ रिटायर्ड जज को हाँ वाइस चांसलर बनाया उन्होंने, ओके और उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया, टाइट। तो एग्जाम हॉल में 30 कैंडिडेट की जगह है तो ज्यादा से ज्यादा 10 लोग लिख रहे थे, ओके आ रहे भी नहीं रहे थे, और 2-3 लोग पेपर दे के चले जाते थे, हाँ बाकी 7-8 लोग बैठ के पूरा पेपर सॉल्व करके जा रहे थे। 75 मई जून में ये सब दे दिया। जैसा ही रिजल्ट आया, जी आई वाज ए कॉलेज टॉपर, वाह यूनिवर्सिटी 4th रैंक इन द मेरिट, वाह साइड बाय साइड वर्किंग इन एसबीआई। सुपर्ब सुपर्ब ये मेरा हाइस है। थोड़े लोस, जो जैसे मार्क आया, एजुटेशन में, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ, करियर में अचीवमेंट्स हो रहा था, एकेडमिक में भी मेरा, आई गॉट माई डिग्री जो 18 साल में मिलने वाला था, वो 22-23 साल के एज में मिला। मेरे ख्याल से आजकल के लड़के वही 22 साल में लेते हैं। बिल्कुल 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 आई एब्सोल्युटली आई कैन नॉट कॉमेंट लाइक दैट, बट मुझे जो देर से डिग्री मिला, बड़ा शान से मिला। इमीडिएटली मुझे एमकॉम सीट भी ऑटोमेटिक मिल गया, राइट फीस वेवर, ऑल्दो आई वाज एन अच्छा एम्प्लॉई, स्कॉलरशिप दे रहे थे, यू आर अ वाह टॉपर, 4th रैंक, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप पेपर आए थे। मैं बोला आई एम वर्किंग, आई एम ड्राइंग ऑलरेडी वट एवर 3 lakhs 4 lakhs जो भी होता है इनकम सीलिंग पेरेंट का हमारा सब मिला के, आई कैन हाँ नॉट टेक, आई हाँ विल टेक द फ्री सीट। एमकॉम अगेन पार्ट टाइम इवनिंग कॉलेज, अगेन सिटी का, यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज निजाम कॉलेज, जहां पीयूसी का मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा नहीं था, मिला था वही हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम में फिर से मिला। वहां भी 4 सेमेस्टर में आई वाज थ्रू आउट टॉपर, एंड 6th रैंक इन द यूनिवर्सिटी में 77 में क्लियर कर लिया। फैंटास्टिक बाय द टाइम एमकॉम भी मिल गया,
CIB मिल गया, 5 साल का सर्विस का एलिजिबिलिटी मिल गया। बैंक ने एक ऑल इंडिया ग्रेड 1 ऑफिसर का, जो PO बोलते हैं पब्लिक को, जी इंटरनल TO बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर, जी स्पेशल ग्रेड सिलेक्शन, जी उसमें बिठा दिया। वहां भी लोग दो तीन बार टक्कर मार रहे थे। वो लोग बोले कि तू तो अभी फर्स्ट टाइम आया है, फ्रेश, अभी तक पढ़ रहा था BCom MCom। मैं बैठ गया, वहां भी टॉपर सिलेक्शन हो गया, ग्रेड 1 ऑफिसर 77 में, विद MCom फर्स्ट क्लास एंड CIB। ये अचीवमेंट्स थे, सिर्फ ब्लेसिंग्स दे रहे थे फादर, फादर और जो भी है एल्डर्स, सबका ब्लेसिंग्स, और जो सीनियर्स इन द बैंक, उनके भी आशीर्वाद मिलते थे, जी गाइडेंस, सपोर्ट, जी कॉपरेशन, जी। हर चीज में लोगों ने ब्लेसिंग दिया, और वही हमारे करियर में आगे लेके गए। जब Oh, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड 1 ऑफिसर एट द एज ऑफ 24-25, wow, wow. इट इज एज गुड एज ए प्राइवेट मार्केट में डायरेक्ट भी जो भी ज्वाइन करते हैं, वही हुआ। मतलब इतना धक्के खाने के बाद, ये डबल डिग्री चेंज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना, ये मेरा अचीवमेंट्स में थोड़ा खुद को Lovely, शान देता है, lovely, सेटिस्फैक्शन। lovely. सर कई बार हमने देखा है कि जब लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या पीपल टेंड टू गिव अप. बट आई थिंक what I understand from what you are saying is that that single focus of what you wanted to do, and not really paying attention too much to all the challenges and obstacles, I think that would have helped you achieve what you wanted to achieve, right? एक तो मैं जो बोला, रोल मॉडल रहना चाहिए, जी ब्लेसिंग्स भी लेना चाहिए, जी. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मेड होना चाहिए। Yeah. जब मैं साइंसेस छोड़ के कॉमर्स में एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ, जी जी. बिजनेस लॉ, बैंकिंग, Yeah. कमर्शियल ज्योग्राफी Yeah. जैसे सब्जेक्ट, जो बैंकर्स कॉलेज करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेड, सेल्फ टीचिंग, Absolutely. ध्यान रहना चाहिए। और जो पेरेंट्स हमारे ऊपर भरोसा रख रहे हैं, उसको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वो यूथ है, Right. टेम्पटेशन होते हैं, Right. देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग डाइवर्शंस। वही दोस्त के साथ चोरी छुपके एक पिक्चर जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पर फादर का एक्सपेक्टेशन वी कैन नॉट गेट डाउन, लेट हिम डाउन। वो जो Absolutely. इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, 10 लोगों का फैमिली चला रहे हैं, विद एन ऑर्डिनरी सैलरी ऑफ 1000 रुपीज और वट एवर, हम लोग डिच नहीं कर सकते। True. True. वही हमारे गाइडेंस है, फ्रेंड है, उनके आशीर्वाद लेके आगे जाना है, उनको कभी चीटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल वी बिल्कुल. हैव टू प्ले अवर रोल एज ए ब्यूटीफुल सन, ये करना है। Yes, yes, yes. Brilliant, brilliant. Very, very big learning for all of us. From what you have just mentioned. दोस्तों, कितना जबरदस्त सेल्फ लीडरशिप एबिलिटी का डिस्प्ले सीपी सर ने यहां पर किया। देखिए, उनको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं था कि रोज रोज देखे सीपी सर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस किया, कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद अपने बारे में यह सोचा कि मुझे जीवन में आगे यहां 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 बढ़ना है, तो यहां बढ़ने के लिए या यहां पहुंचने के लिए मुझे किस किस नॉलेज की आवश्यकता होगी, मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। इन सारी बातों का विचार करते हुए उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को उस काबिल बनाया कि वो उस लेवल तक पहुंच सके। ये ही एक सेल्फ लीडरशिप होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, क्या करता है एक आर्किटेक्ट? एक प्लान बनाता है और फिर आगे चलकर उसी प्लान को एग्जीक्यूट करता है। सीपी सर ने भी अपने जीवन का डिजाइन इसी तरह से बनाया और आगे चलकर एग्जीक्यूट भी उन्होंने किया। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको अपने अंदर डेवलप जरूर करनी चाहिए, बिकॉज हीरोज आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ देयर ओन लाइफ। और सीपी सर भी हमें यही सिखा रहे हैं। और इस सेल्फ लीडरशिप का यहां अंत नहीं होता। आगे सीपी सर ने कई सारे चैलेंजेस अपने प्रोफेशनल लाइफ में फेस किए। तो आइए सुनते हैं वो कौन से चैलेंजेस थे। सीपी सर आगे फिर कब तक एसबीआई में थे, और फिर हाउ डिड द प्रोफेशनल जर्नी अनफोल्ड? ये जो मैंने बताया, 77 में जब हमारा ग्रेड 1 सिलेक्शन हो गया, जी नॉर्मली जैसे पीओस को भी करते हैं, टीओस को भी 4 ब्रांचेस में 6-6 महीने के लिए भेजते हैं। जी इंक्लूड से बिग ब्रांच, सिटी ब्रांच, रूरल ब्रांच, एग्रीकल्चर, और एक ट्रेनिंग कलकत्ता में,
और एक हेड ऑफिस में ट्रेनिंग, 2 साल घुमाते हैं। हाँ, वो भी टाइम में एक टिपिकल 1-2 एक्सपीरियंस हो गए थे। हाँ, जब वैजाग में था मैं 77 में, हाँ, 77 में एक भयंकर तूफान आया था आंध्रा में, कैटास्ट्रोफी ऑफ इट्स वर्स्ट काइंड। जब मैं सेकंड टाइम सिकंदराबाद में आया था, हमें एक रिमोट रूरल ब्रांच में भेजा गया कि आप हाँ, जाके फार्मर्स को हेल्प करो। ओके, इट्स नियर विजयवाड़ा बॉर्डर में। जी, उनके पूरे क्रॉप्स पूरा खराब हो गए, फार्मर्स को एक करना है। तो 2 महीना एक ऐसी जगह में थे जहां टॉयलेट नहीं था, पानी नहीं था, खाना नहीं था। विजयवाड़ा के मेरे ख्याल से 60-80 किलोमीटर के दूर से था। हमने कई किया है, क्योंकि आज आप देखें तो हिस्टोरिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर रूरल बैंकिंग। ऑल्दो इट्स ए ग्लोबल बैंक नंबर वन, या, इंपीरियल बैंक का लेगेसी है। जब 55 में इसको बनाया था कि रूरल जाओ, ब्रांचेस रूरल खोलो राइट, और सर्व करो, वो हमारे रग रगों में निकल गया कि रूरल जाओ, थोड़ा डिफिकल्टी इनकन्वीनियंस रखो, टेक इनकन्वीनियंस बट वर्क फॉर द रूरल पीपल। राइट, वो तुम्हारा आ गया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। बाद में थर्ड ब्रांच एक फॉरेन एक्सचेंज विशाखापट्टनम में, काकीनाडा में, जो टाउन्स है बड़े, सब ट्रेनिंग हो गया। बड़ों को देख के सीखना, स्टाफ को कैसे हैंडल करना, कस्टमर को कैसे हैंडल करना, जी, 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 टफ टाइम्स कैसा हैंडल करना। और चलते चलते 2 साल हो गए तो फर्स्ट पोस्टिंग अगेन मेरा वारंगल। इट्स ए नक्सलाइट प्रोन एरिया, ओ, वेरी वेरी सिवियरली रेडिकल एरिया है वारंगल इन यस, तेलंगाना। तेलंगाना यस, इज ए बैकवर्ड प्लेस। वहां मेरा जब पोस्टिंग हुआ, अकेला सिंगल गया, तो ब्रांच मैनेजर को कॉन्फिडेंस नहीं था। तुम बैचलर हो, ग्रेड 1 ऑफिसर हो, ये रूरल ब्रांच में क्या करने आए हो? बोला पोस्टिंग आया, मैं लूंगा। मुझे कोई कमरा देने के लिए रेडी नहीं था। ओ, बैचलर है, ग्रेड 1 ऑफिसर है, पर किसा एक दूसरे ऑफिसर की फैमिली मेटर्निटी में गई है। वो बोला मेरे पास तो 3 महीने में जगह दे सकता हूँ। उसके साथ रह गया, ओके, एक ऑडिट फेस कर लिया, एक ऑडिट हैंडल किया, एक एनुअल क्लोजिंग हैंडल किया। उसके में जो ना मशीन्स थे, कंप्यूटर्स थे, कुछ नहीं था, एवरीथिंग मैन्युअल। राइट, अच्छा किया तो हेड ऑफिस में देख लिया, अरे नहीं, इसको तो ये बड़ी एकदम छोटी ब्रांच है। तो दे ट्रांसफर टू मी वेरी बिग ब्रांच नियर विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम। वहां मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किया, स्टाफ स्ट्राइक्स और कस्टमर गवर्नमेंट। 1 साल में बहुत एक्सपीरियंस हो गया। सेकेंड ईयर दे शिफ्टेड मी टू एग्रीकल्चर ब्रांच एज ए फील्ड ऑफिसर। वारंगल के ही पास में था, हैदराबाद में क्लोज होता है। ओके, ओके, तो वहां भी मैंने परफॉर्मेंस किया, चैलेंजेस वगैरह। तो इमीडिएटली जैसा हमने इंटरव्यू में बोलते हैं, वो लोग कहीं रिकॉर्ड करते हैं। आंध्रा बैंक में भी यही हुआ था। अच्छा, तो चेयरमैन ने लिख लिया था, यंग मैन, हाँ, वेरी एंथुसियास्टिक, ओके, प्रिपेयर टू गो एनीवेयर इन द कंट्री। चेयरमैन ने नोटिंग किया था। ओके, बाद में मैंने जब पर्सनल डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, हाँ, ऐसे ही पन्ना पलट के देख लिया तो चेयरमैन के रिमार्क्स थे, ओ, पोस्ट हिम इन सेंट्रल ऑफिस उनके। ऐसे ओ, ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी पोस्टिंग देते देते इसको 2 साल में ब्रांच मैनेजर बनाओ। 80 81 82 में फिर भी मैं ब्रांच बैचलर था, एक एग्रीकल्चर ब्रांच का मैनेजर करके पोस्ट कर जी, दिया। एज ए बैचलर, रिमोट प्लेस, ना टेलीफोन, ना वाटर, ना स्टे फैसिलिटीज, नो ट्रांसपोर्ट। स्टाफ रहते हैं रूरल ट्राइबल, जो लंबाड़ा लोग बोलते हैं, उनके कॉलेज में जाता था सुबह 5 बजे। ओके, अच्छा सर्विस किया था, रूरल सर्विस बहुत अच्छा किया था। देन रिकवरी करना, डिपॉजिट करना, सर्विस करना। किसी विलेजेस में किसी के घर में डेथ भी हो गया तो उनके साथ बैठना, सेलिब्रेशन हुआ तो फेस्टिवल उनके साथ बैठना। वी हैव टू मिक्स विद द कस्टमर, वी हैव टू लिव विद रूरल लाइफ जो होता है, वी हैव टू मिंगल विद द कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि हेट्रेड की मेरा हेड ऑफिस मुझे कहीं गलत जगह में भेज दिया, हैदराबाद में या सिकंदराबाद में देता तो ऐश करता मैं, ये मेरा एज है, मुझे क्या लेना देना। वी शुड नॉट हैव दैट फीलिंग। हाँ, इट्स ए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी मिला, जो रूरल कम्युनिटी को हम हेल्प कर रहे हैं। जो वाओ, बैंक बना है रूरल सर्विस के लिए, तो हमें एक रूरल पोस्टिंग देने में क्या हर्ज है। ट्रू, तो 2 साल मैंने वहां भी पोस्ट किया। एक चीज हो गया वहां पर, 83 में मेरा मैरिज। हाँ, जो मेरी वाइफ जो है, जी, शी वॉज बोर्न इन कैलकटा। अच्छा,
lived in Guwahati, Shillong, Assam and all. Then moved to Madhya Pradesh, then came to Bhubaneswar because Okay. मेरे father-in-law थे सेंट्रल एक्साइज और कस्टम के कलेक्टर थे. अच्छा. बेचारी वो फादर ने डिसाइड किया स्टेट बैंक मैनेजर के साथ मैरिज करो, तो हाँ करके आई है. भुवनेश्वर में मैरिज और हैदराबाद में रिसेप्शन. पर जब गए घर बसाने तो एक रूरल मामूली सा विलेज जहां ना ठीक से घर है, टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर का टैप है, ना टेलीफोन है, ना कोई गाड़ी है. ऐसा शुरू किया हमने फैमिली लाइफ एज ए मैनेजर, एज ए फैमिली मैन. ये Oh, मेमोरेबल चीजें हैं, ये मेमोरेबल चीजें हैं. वहां 2 साल और रहने के बाद आई केम टू रीजनल ऑफिस हैदराबाद. विद इन 6 months बैंक ने देखा है कि इसको बॉम्बे कॉर्पोरेट ऑफिस में ले लो. okay. Wow. तो 84 में मैंने 2 जंप लिया. एक रूरल ब्रांच से हैदराबाद रीजनल Correct. ऑफिस Correct. और वहां से बॉम्बे कॉर्पोरेट ऑफिस. बहुत कुछ करने को सीखने को मिला, एक्सपीरियंस. Wow. ये जब आप रियली सिंसियरली मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो कभी ना कभी उसका बेनिफिट मिलता है. वी हैव Oh, टू पास थ्रू द टेस्टिंग टाइम्स, नॉट right. टू क्रिएट ट्रबल एंड कंप्लेन. ग्रम्बलिंग नहीं करना है. Correct. जैसे जैसे आते हैं स्टेजेस, उसको पार करते हमारा वहां के एक्सपीरियंस अभी बोलते जाओ तो 1 घंटा लगेगा Correct. रूरल पोस्टिंग में. बट आई डिलीवर्ड, आई वर्क, आई हैव नॉट नेवर डिसअपॉइंटेड माय सीनियर्स विद रिस्पेक्ट ऑल. वाइफ भी कोऑपरेट किया है ठीक से. तब तो हम बॉम्बे आए थे 84 टू 92 रहे थे Okay. वहां. वहां भी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला. जी, जी. करियर लाइफ में आगे बढ़े थे. 3 मेरिट प्रमोशन वहां मैंने पाया. Oh, 84 में, 85 में, 90 में. मिडिल मैनेजमेंट गया, सीनियर मैनेजमेंट भी गया. wow. बाय 90 एट द एज ऑफ 38 बैंक में रिकॉर्ड था कि यंगेस्ट चीफ मैनेजर. Wow. The youngest chief manager. Fantastic. इतना हार्डवर्क और इतना जो सिंसेरिटी आपने अपने काम में दिखाई है, आई थिंक यू डिजर्व दैट डेफिनेटली. कुछ ना कुछ पीछे से प्रॉम्प्ट हो रहा था जी. कि ऐसे वो जो एमकॉम और सीएबी के साथ में मैंने रुका. हाँ. बाद में मैंने इंडस्ट्रियल फाइनेंस में एक सर्टिफिकेट कोर्स किया. ओके. 4 डिप्लोमास और भी पढ़ लिया उस टाइम में. ओ. डिप्लोमा इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट. हाँ. क्योंकि एमकॉम में भी मैंने एक सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है कॉस्ट अकाउंटिंग लिया था. ओके. दूसरा मेरा फेवरेट पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. ओ. ओके. ओके. जब यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया नया इलेक्टिव, जी. मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसमें टॉपर किया था. वाओ. तो वही फॉरवर्ड लेते लेते डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. उस टाइम में तो नया नया शुरू हुआ था. 84, 85, जी, 86 में कंप्यूटर्स, जी, पर्सनल कंप्यूटर आने लगे. जी. तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आके जा रहा था, पर्सनल कंप्यूटर्स आ रहे थे, स्टैंड अलोन नेटवर्किंग नहीं था. करेक्ट. और डिप्लोमा इन मर्चेंट बैंकिंग. ओके. ये 4 डिप्लोमास भी कर लिया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंदी में प्रवीण और प्रज्ञा, ओके. मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी वाले, तो राइट. फुल्ली क्वालिफाइड करता था. तो प्रमोशंस आने लगे, अच्छा पोस्टिंग होता रहा, कैरियर भी बढ़ रहा था. बेटी भी 85 में बॉम्बे में बॉर्न हुई थी, ओके. स्कूल जा रही थी. और वाइफ शी टुक अप टीचिंग प्रोफेशन इन बॉम्बे, गोरेगांव में पढ़ाती थी. वो ओके. भी कुछ सीखी है, करियर करना है. ये सब करते करते 91, 92 में और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं. दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सक्सेस पाने का सीक्रेट क्या है. आज सीपी सर ने हम सबको समझा दिया कि सीक्रेट, ये जो सक्सेस पाने का है वो क्या है. द सक्सेस मंत्रा इज टू पुश योर लिमिट्स एंड गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले रिस्क लिया और कई सारे चैलेंजेस उन्होंने एक्सेप्ट किए. देखिए, ज्यादातर हमें यह लगता है कि यदि हमें लाइमलाइट में रहना है, यदि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किसी एक बड़े शहर में पोस्टिंग हमारी हो, या तो हम कॉर्पोरेट ऑफिस में हो,
हेडक्वार्टर में हो तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे या हमें सक्सेस मिल पाएगी। लेकिन सीपी सर ने जो किया वो बिल्कुल इसके विपरीत था। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी पोस्टिंग होती है मैं जाने के लिए तैयार हूं। ऐसे ऐसे विलेजेस में जाकर सीपी सर ने काम किया और वहां का जो एक्सपीरियंस था ना, यही एक्सपीरियंस सीपी सर को बहुत काम में आया। उनके इस एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने वहां जाकर के जो अचीवमेंट्स किए उनको देखते हुए मैनेजमेंट ने भी कहा कि इनको ब्रांच मैनेजर बनाना चाहिए। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये ग्राउंड रियलिटी है और यही बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हमें दिलाता है। और इसके साथ साथ एक और बात सोचने लायक है, सीपी सर ने अपने लर्निंग को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने दिया। एक कंटिन्यूअस लर्निंग, वो नया कोई ज्ञान हो, नए कोई स्किल हो, कितने सारे डिप्लोमा सीपी सर ने किए एमकॉम करने के बाद। ये नहीं कि बस अब मैंने एमकॉम कर लिया तो अब मुझे आगे क्या सीखने की जरूरत है। उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर जो है ना, वहां पर अगर मुझे रेलेवेंट रहना है तो मुझे ये सारी बातें समझनी ही पड़ेगी, ये सारी बातें मुझे सीखनी ही पड़ेगी। जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है तो कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उसमें किस तरह से काम किया जाता है, ये सारी बातें सीपी सर ने सीखी। और एक हीरो है ना, वो यही करता है। एक हीरो अपने आप को रेलेवेंट रखता है, अपने आप को फ्यूचर रेडी बना करके रखता है। तो दोस्तों, अभी तक की जर्नी तो काफी रोलर कोस्टर राइड रही है, लेकिन इसके आगे भी सीपी सर ने कई सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में देखे। अब वो क्या एक्सपीरियंसेस थे, ये हम देखेंगे उनकी कहानी के पार्ट 3 में। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का हमारा ये वीडियो आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे हो जो लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हो, इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा है। कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसे पढ़ें और आपके कमेंट्स जरूर लिखें। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे सीपी सर की कहानी का पार्ट 3 लेकर के। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।